ॐ खड्गं चक्रगदे सुजापपरिघां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, तुला राशि वालों को विशेष तौर पर समझना चाहिए कि अब अक्टूबर के आरंभ काल में श्राद्ध भी चलेंगे और श्राद्ध के समाप्त होते ही ग्रहण भी पड़ जाएगा और ग्रहण के बाद नवरात्रों का आरंभ होगा। चतुर्ग्रही योग भी बनता दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर के बिल्कुल आरंभ काल में साथ साथ ग्रहण, ये कहीं ना कहीं विश्व में अशांति का वातावरण बनाएगा। आने वाले समय में इसका भयावह स्वरूप कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ेगा वहाँ इसका प्रभाव नेगेटिव हो सकता है, ऐसा ग्रह नक्षत्र साफ साफ दिखा रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का रहेगा वो भी आपको समझना चाहिए। थोड़ी सी महत्वाकांक्षा पे ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त ग्रह नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा में आकर बहुत लंबी छलांग लगाना कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें, सिलसिलेवार तरीके समझें ग्रह नक्षत्र क्या हवाएं चला रहे हैं, किस तरफ रुझान उनका है और कहाँ आपको बहा के ले जाने के योग बना रहे हैं। देखिए, इस वक्त आश्विन का महीना चल रहा है। आश्विन का महीना जब आरंभ हुआ था क्षय तिथि से आरंभ हुआ। इसके बाद विशेष तौर पर 5 बृहस्पतिवार का योग बन गया। ये भी विश्व में अशांति का योग दिखाता है। तो ऐसे में आप समझें आपके ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार से है। 1 अक्टूबर की यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है उस दिन, यानी चतुर्दशी का श्राद्ध रहेगा। आश्विन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, आश्विन में विशेष तौर पर श्राद्ध का अंतिम समय चल रहा है। तो अपने पितरों के निमित्त जिनका चतुर्दशी के दिन गमन हुआ हो उनके निमित्त अवश्य ये श्राद्ध कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, वो श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। यदि हम राशि के दृष्टिकोण से देखें, आपकी राशि के अनुसार से ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए कहीं ना कहीं दिन जो है वो लाभ का दिखाई देता है, लेकिन शाम कहीं ना कहीं कुछ जो दिन जो है वो उठापटक वाली हो सकती है। शाम के बाद उठापटक के योग बन सकते हैं आने वाले 2-3 दिन, क्योंकि बृहस्पति का संबंध चंद्रमा के साथ जिस प्रकार से 12वें भाव में आपकी राशि में योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्की सी असावधानी आपको फंसा सकती है। लाभ का भी योग है, नुकसान का भी योग बनता दिखाई देगा। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको थोड़ा ध्यान रखने, संयमित, अपनी हिम्मत को आग घर फूंक तमाशा देखने वाली स्थिति नहीं करनी है। इसके लिए हनुमान जी का सानिध्य लेने का प्रयास करें। 1 अक्टूबर को हनुमान जी का सुंदर मंगलवार भी पड़ रहा है, तो हमने उसी को देखते हुए ग्रह नक्षत्रों की शांति के लिए अपने आश्रम पर नवग्रह शांति महायज्ञ और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रखा है। तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 5 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 8 बजे तक, ये 9 बजे 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। विशाल भंडारे का कार्यक्रम रहेगा, तो आप सब इसमें अवश्य सम्मिलित हों। आप अपने नाम से भी इसमें यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। 2 तारीख की यदि हम बात करें, बुधवार का अवसर है, अमावस्या की तिथि है, बुधवार की अमावस्या पड़ रही है और साथ साथ सर्वपित्र अमावस्या का योग बनता है इस दिन। भूले बिसरे पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि अवश्य करना चाहिए। यदि पूरे श्राद्धों के अवसर पर आप भूल गए किसी तिथि में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना या नहीं टाइम मिल पाया, तो इस दिन तो कम से कम अवश्य ब्राह्मण भोजन, गायत्री का यज्ञ, तर्पण अवश्य करने का प्रयास करें। ये हमेशा पितृ ऋण से निवृत्त कराने के लिए तिथि आई है, शास्त्र में वर्णित है। पार्वण्य श्राद्ध अवश्य हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो समय चल रहा है आपके लिए, ये बड़ा विचित्र है। तुला राशि वालों के लिए समय 2-3 दिन का समय जो है लाभ का भी है, नुकसान का भी है। तो बहुत समझ बूझ कर, जल्दीबाजी ना करते हुए कार्य यदि कर लिए, संयमित होकर, ये रास्ता थोड़ा पथरीला है लेकिन जो संयमित होकर चल जाएंगे, बैलेंस होकर चल जाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, जुआ खेलने का काम नहीं करेंगे, तो बिल्कुल वारे न्यारे करने का योग बना सकते हैं। लेकिन हल्की सी भी गलती हुई, लाभ का दिखते दिखते चांसेस कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। गज केसरी योग भी विद्यमान है और चतुर्ग्रही योग भी विद्यमान है। तो बहुत जो चाल है ये बड़ी विचित्र है। मंगल की दृष्टि पूरी तरह से इन चतुर्ग्रही योग पे पड़ रही है। आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में जो पड़ रहा है, ये योग कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा से झटका दे सकता है। तो यदि फूक फूक के कदम रखोगे तो बिल्कुल लाभ के रास्ते बना सकते हो। ग्रहण भी है इस दिन, सूर्य ग्रहण पड़ने के योग है और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम देखें तो आपकी राशि से 12वें भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है। महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं फंसा सकती है, इस बात का ध्यान रखें। सबसे अच्छा है गायत्री का जप करें
और आपकी राशि के अनुसार से श्रेष्ठ है कि आपके लिए विशेष तौर पर जो हम उपाय बता रहे हैं वो अवश्य करने का, सतनाजे का दान करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा इस ग्रहण काल में। ये ग्रहण का प्रभाव वहीं होता है मुख्य तौर पर जहां ग्रहण दिखाई देता है। भारत में ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सारे विदेश में बहुत सारे देशों में, क्षेत्रों में ग्रहण पड़ रहा है। और जहाँ जहाँ ये 15 दिनों में दूसरा ग्रहण पड़ा है, ये वहाँ पर स्थितियाँ आने वाले कुछ दिनों में भयावह उत्पन्न कर सकती हैं, प्राकृतिक आपदाओं के योग दे सकती हैं, अशांति का योग बना सकती हैं। और अभी आपने देखा ही जिस प्रकार से इजराइल इत्यादि क्षेत्र में जो स्थिति चल रही है, रशिया इत्यादि क्षेत्रों में जो स्थिति चल रही है, और कई क्षेत्रों में आगे आने वाले समय में अमेरिका इत्यादि में जिस प्रकार का वातावरण बनेगा, वहाँ के लिए भारत की अपेक्षा बाहर के क्षेत्रों के लिए कुछ ना कुछ कष्टमय ज़्यादा योग दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 3 तारीख की, बृहस्पतिवार का अवसर, और इस दिन शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। और ये नवरात्र बहुत आपके लिए समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले योग बनाते हैं। और लेकिन इस बार भगवती का जो स्वरूप है वो बड़ा विचित्र है। घोड़े पर आरूढ़ होकर, अश्व पर आरूढ़ होकर, खड्ग हाथ में धारण करते हुए भगवती का पदार्पण हो रहा है शारदीय नवरात्र में। ये भी कहीं ना कहीं शत्रुओं का संहार करने का अवसर बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन संहार होगा तो अशांति होगी, ये योग दिखाई दे रहा है अशांति का। तो ऐसे में माँ भगवती के स्वरूपों का ध्यान करते हुए, उनका पूजन करते हुए जो भक्त उनके सानिध्य में रहते हैं तो उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। माँ भगवती का स्वरूप बड़ा दिव्य है। देखिए, शेर जो है, जो सिंगनी है, वो विशेष तौर पर एक बात समझें, वो दुष्टों के लिए जो है, वो जो बाकी लोग हैं, जो शेर के बच्चे हैं, उनके लिए तो माँ हमेशा कल्याणकारी योग बनती है, लेकिन दुष्ट हैं उनके लिए संहार कारक है। जो शेर के शत्रु हैं, हम तो माँ भगवती के सानिध्य में रहें, उनका साक्षात मातृत्व रूप में उनका दर्शन करें, तो हमेशा शेर के बच्चों को थोड़ी डर लगता है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो माँ भगवती का सुंदर स्तवन करने का सुंदर शारदीय नवरात्र अवसर है। तो आपकी राशि के अनुसार से ग्रह नक्षत्र जो दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लाभ का रास्ता बना सकते हैं यदि आप विशेष तौर पर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर लें, धर्मयुक्त कार्य कर लें। और थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि कहीं ना कहीं कुछ बदमाश जो लोग हैं वो आपके बने बनाए कार्य को लीपने का प्रयास कर सकते हैं, अपने को आपको बिल्कुल जैसे दूध से मक्खी निकाल दें ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा संयमित रहते हुए, चुस्त रहते हुए, थोड़ा अपने आप को अलर्ट रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखें। नवरात्र का प्रथम दिवस है। माँ भगवती जो विशेष तौर पर प्रथम शैलपुत्री भगवती का स्तवन किया जाता है, महापुरी दुर्गा का सानिध्य किया जाता है। तो ऐसे में कलश स्थापन का जो मुहूर्त है वो भी नोट कर लें। सुबह करीब 7:30 बजे से लेकर ये मुहूर्त 11 बजे तक का बड़ा श्रेष्ठ मुहूर्त है आपकी राशि के अनुसार से। शाम के समय 5 बजे से लेकर करीब 8 बजे तक का मुहूर्त बड़ा अच्छा है। तो इसमें कलश स्थापन करें, माँ भगवती का सुंदर स्तवन करें, पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन पूरे नवरात्र पर्यंत 9 दिवसीय यज्ञ, सहस्रचंडी महायज्ञ रखा है। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण यज्ञ हर रोज़ रहेगा। आप भी सुंदर अपना स्थान आरक्षित कर उसमें यज्ञ में बैठ सकते हैं। भगवती का सुंदर शिव विग्रह, चमत्कारी शिव विग्रह, 500 साल पुराना शिव विग्रह, दिव्य विग्रह आश्रम पे विराजमान है, जो मुल्तान से 1947 में पधारा था। आप भी उनका दर्शन इस नवरात्र के अवसर पर करें तो मनोकामना सिद्धि के बहुत सुंदर अवसर आपको प्राप्त होंगे। 4 तारीख के दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, द्वितीया उस दिन तिथि है, भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का अवसर है। और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये आपके लिए शुक्र के साथ युक्त चंद्रमा बहुत सुंदर आपके लिए नई शक्ति को सृजन करने के योग बना रहा है। भगवती का सुंदर आराधना करते हुए ब्रह्मचारिणी देवी का, ज्ञान की देवी का, तपोनिष्ठ देवी का ध्यान करते हुए यदि कार्य करेंगे तो संपूर्ण रूप से शुद्ध रहेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। गौ सेवा करें, जितना अच्छा हो सकता है गौ सेवा करने से सुंदर। शुक्रवार के दिन भगवती ब्रह्मचारिणी देवी का दिवस पड़ रहा है। ऐसे में भगवती का सुंदर श्वेत गाय का पूजन करें और उसके निमित्त दान पुण्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। माँ भगवती का दिव्य मंत्र आपके लिए क्या है वो नोट कर लीजिए। इस नवरात्र में विशेष तौर पर इस मंत्र का सानिध्य ले। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। 12वें अध्याय का मंत्र है। भगवती की श्रीमुख से स्वयं कहा है उन्होंने, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यदि आप इसका नित्य प्रति स्तवन करेंगे ना, नवरात्र में हर रोज़ कम से कम 1 माला अवश्य इसके द्वारा यज्ञ कर लें, पूजन कर लें, जप कर लें, तो मनोकामना सिद्धि का योग बहुत सुंदर बन सकता है। आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको अवश्य माँ भगवती का सानिध्य लेने का प्रयास करना चाहिए। 5 तारीख के दिन बात करें, तुला राशि वालों के लिए शनिवार का अवसर है और तृतीया तिथि है, तीसरा नवरात्र है। भगवती चंद्रघंटा की सुंदर आराधना करने का अवसर है और आपके ग्रह आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं। बस आपको ध्यान रखना है
कि अपनी चादर को देखते हुए बहुत बड़ी छलांग लगाने से बचने का प्रयास करना है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। शक्ति बहुत अच्छी है, एनर्जी से परिपूर्ण है, आप दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। शनि महाराज बुद्धि में बैठे हुए हैं, इंद्रों वक्र अवस्था में है, उनका इलाज करने की ज़रूरत है आपको कि कहीं वही जो है बुद्धि सीधे की जगह उल्टी तरफ ना चल दे बस। और ऐसे में हिम्मत भी अच्छी है और बाकी सब ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा छलांग लगाने की, बहुत रिस्क लेने का समय नहीं है। धीरे धीरे कार्य करने का प्रयास करना चाहिए आपको। और वो सद्बुद्धि कैसे प्राप्त होगी? भगवती का सानिध्य लेकर। सिंदूर तृतीया है, सिंदूर तृतीया जिसको बोला जाता है, चंद्रघंटा की आराधना करने का सुंदर अवसर है। तो माँ भगवती को सिंदूर अर्पित करें, माँ भगवती को सौंदर्य के प्रसाधन भगवती को उपस्थित करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनि भी अनुकूल होंगे, शनि को अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश है करें भगवती को इस दिन केस भी अर्पित करने का प्रयास करें, शीशा भी अर्पित करने का प्रयास करें। संदूर जो सौंदर्य के संपूर्ण प्रसाधन है वो भगवती को अर्पित करें। देखिए मनोकामना सिद्धि का योग बन सकता है, शनि भी अनुकूल हो जाएंगे आपके लिए। शनि को प्रसन्न करने के लिए अवश्य एक भगवती का मंत्र है, शन्नो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। इस मंत्र का जप करते हुए भगवती को इस समस्त सौंदर्य प्रसाधन अर्पित करने का प्रयास करें, मनोकामना सिद्धि का योग बन सकता है। 6 तारीख की यदि हम बात करें, उस दिन तृतीया तिथि थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, अगले दिन भी इस दिन विद्यमान रहेगी रविवार के दिवस, फिर चतुर्थी का आगमन हो जाएगा। चौथे नवरात्र का सुंदर अवसर रहेगा, भगवती की सुंदर आराधना, कुष्मांडा स्वरूप में भगवती का ध्यान करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन रहा है, ये आपके लिए बड़ा अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। और ये बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आके चंद्रमा विराजमान हो गए हैं और ये कहीं ना कहीं आपके लिए आशीर्वाद से मेवा प्राप्त है। माँ का आशीर्वाद है, जितना भी मिल जाए आपको, जितनी आराधना करेंगे, संपूर्ण तपोनिष्ठ काम करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। इस दिन विशेष तौर पर आपको भगवती कुष्मांडा की आराधना करनी चाहिए और सीताफल भगवती को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। सीताफल की बनी हुई, पेठे की बनी हुई मिठाई भगवती को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए संपूर्ण रूप से कष्टों को निवारण करने वाले दिन रहेंगे। 2-3 दिनों में बहुत सारे आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के दिन बन सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कार्य करने की ज़रूरत है। तुला राशि वालों ध्यान रखना, ये समय जो है ना, शुक्र स्वग्रही होकर लग्न में बैठे हैं, चंद्रमा बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे में ये समय आपके लिए अनुकूल है। बस थोड़ी सी ध्यान ये रखना है कि ओवर एम्बिशियस नहीं, धीरे धीरे होकर कार्य करने का प्रयास करना है तो अच्छा रहेगा। 7 तारीख का अवसर सोमवार, चतुर्थी उदया तिथि, पंचमी तिथि उसके बाद आ जाएगी, तो कुंभा भगवती पंचम नवरात्र स्कंद माता की आराधना करने का सुंदर अवसर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही दिखाई देता है, बस थोड़ा बुद्धि में जिद ना सवार हो जाए। जिद को ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। भगवती पार्वती का सुंदर स्तवन करें। स्कंद माता का जो स्वरूप है, कात्यायन, जो विशेष तौर पर आप समझें स्कंद जी भगवती की गोद में विराजमान है, मनोकामना सिद्धि का योग बन सकता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती का इस मंत्र का जप करें जो आपको मंत्र दिया था, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुमान्विता मनुष्य प्रसाद भविष्य संशय। मनोकामना सिद्धि के लिए बहुत सुंदर रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे संपूर्ण नवरात्र पे 9 दिन का विशाल यज्ञ रखा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ। भगवती का सुंदर दिव्य 500 साल पुराने शिव विग्रह के सानिध्य में ये सुंदर यज्ञ होने की व्यवस्था है। आप उसमें अवश्य भाग ले सकते हैं, भगवती का दर्शन कर सकते हैं, मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। 8 तारीख की यदि हम बात करें, उस दिन मंगलवार का अवसर है, पंचमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी। ग्रह नक्षत्रों के यदि दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो प्रभाव क्या है वो भी आप समझ लें। देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बस थोड़ा सा बैलेंस होकर चलते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो काम आप कर रहे हैं, बिल्कुल लाभ की उम्मीद है, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाने के योग बना सकता है, आपको साइडलाइन करने के योग बन सकते हैं। हवाएं बिल्कुल अनुकूल है, मेहनत आपकी बिल्कुल सही है, आशीर्वाद से मेवा प्राप्त होने के योग है, लेकिन शत्रु जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोई बाधा पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। उसके लिए हनुमान जी का सानिध्य लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। और थोड़ा अलर्ट होकर काम करें, चुस्त विशेष तौर पे अलर्ट रहते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 9 तारीख की यदि हम बात करें, बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि है, भगवती कात्यायनी की सुंदर आराधना करने का अवसर है। इस दिन बृहस्पति महाराज जो है वो वक्री हो रहे हैं। दोपहर को 12:30 बजे के आसपास अष्टम भाव में चलते हुए बृहस्पति वो हो जाएंगे वक्री। ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा बंधन उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। और शनि महाराज वैसे ही वक्री, बृहस्पति का भी वक्री होना, ये थोड़ा सा ग्रहों योगों के दृष्टिकोण से आने वाले कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनाएगा। दिव्य योग से नवरात्र चल रहे हैं,
तो ऐसे में भगवती का सुंदर सानिध्य, कात्यायनी देवी का पूजन करना आपके लिए समस्त मनों को सिद्ध करने वाला रहेगा। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पुरुषार्थ सही दिखाई देता है, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं आपकी राशि के अनुसार से। भगवती कात्यायनी की आराधना करना संपूर्ण रूप से आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। 10 तारीख को हम बात करें, उस दिन बृहस्पतिवार सप्तमी तिथि, कालरात्रि का स्तवन करने का अवसर है। शत्रु कुछ न कुछ बाधा पहुंचाने का प्रयास कर ही रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। उन सबको समाप्त करने के लिए भगवती कात्यायनी का सुंदर आराधना करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन तुला राशि में बुध प्रवेश कर रहे हैं और ये आपके लिए एक तरह से डूबते हुए को तिनके का सहारा मिलता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति कहीं ना कहीं विशेष तौर पर नेगेटिव हो गए हैं, शनि नेगेटिव चल रहे हैं। ऐसे में बुध का परिवर्तन कर कर आपकी राशि के अनुसार से लग्न में आ जाना, शुक्र के साथ विराजमान हो जाना, ये आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानियों को रास्ता निकालने वाला योग बनाता दिखाई देगा। ये आपके लिए सुंदर योग बनाता दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी वासनाओं पे कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। अननेसेसरी की बहुत ज़्यादा तामसिकता को बढ़ाना जीवन में, वो आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, तो उसको ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है। और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं, शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं, तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती महा दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है, वो मुल्तान से आया हुआ। 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये श्री विग्रह आश्रम में आया और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति जो बहुत विशाल मूर्ति है और वो लेकर आया, और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है। और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं, भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब 50 सालों से यहाँ हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का, नवर्ण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है। आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है। और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है इस बार, भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड्ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा। आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठापटक बनी रहती है और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए, वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं। कोशिश करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे, संसार में आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिश करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें। और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो आप कोशिश करें माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं वो भी सब
आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।